अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम द बिजनेस डेस्क ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट.pk। सबसे पहले स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करते हैं। आज एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने एक नेगेटिव स्टार्ट लिया और उसका रीज़न ये था कि फ्राइडे को आफ्टर मार्केट स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की उसमें एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था जो कि 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज था और मार्केट कंसेंसस अनचेंज का था और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। 100 बेसिस पॉइंट के इजाफे का मतलब ये था कि जो सिक्लिकल्स हैं, जो कंपनीज जिन्होंने बोरोइंग की हुई हैं, उनकी डेफिनेटली इनकम के ऊपर हिट आएगी और उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मार्केट ने एक स्टार्ट में ही 350 से 400 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग ली, जो कि जैसे जैसे दिन गुजरता रहा वो उसमें एक ज़्यादा डाउनसाइड आती रही मार्केट में और एक टाइम पे 972 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। मेनली सीमेंट स्टील सेक्टर जो थे वो अपनी लोअर लिमिट्स के ऊपर भी हिट हुए और सारा दिन मार्केट में प्रेशर ही देखने में आया। कुछ स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखा गया, उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी में इंटरेस्ट था, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इसमें सुई नॉर्थ में कुछ इंटरेस्ट देखा गया। इसके अलावा टीपीएल प्रॉपर्टीज में नीचे के लेवल्स के ऊपर कुछ बाइंग देखी गई। तो ऑल इन ऑल आज एक नेगेटिव डे था। मार्केट एट द एंड 865 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई एट द लेवल ऑफ 42,071 और मार्केट में जो वॉल्यूम था वो 243 मिलियन शेयर्स का रहा और इसमें डे ऑन डे बेसिस 37% का इंक्रीज देखने में आया। ट्रेडेड वैल्यू 6.96 बिलियन रुपीस रही, इसमें भी 15% का इंक्रीज देखा गया, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक मैसिव डिक्लाइन देखा गया 122 बिलियन रुपीस का। वॉल्यूम चार्ट्स की बात करें तो टॉप पर कराची इलेक्ट्रिक रहा, इसमें 29 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। WTL में 22.5 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जबकि दीवान फारूक मोटर में 13.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो ट्रेड हुई वो 350 थी। 47 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 294 कंपनीज नेगेटिव रही, जबकि 9 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम मार्केट की बात करें तो एक से दो दिन अगले मार्केट में मजीद सिक्लिकल्स में प्रेशर रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें के इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इम्पैक्ट नहीं आता अर्निंग्स के ऊपर, उनमें हम कुछ अपने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग इंडेक्स अगर नेगेटिव भी हो तो उनमें कुछ वैल्यू देखी जा सकती है। पॉलिटिकल साइड की बात करें तो ओवर द वीकेंड सैटरडे को पीटीआई का लॉन्ग मार्च जब पिंडी पहुंचा तो वहां पे चेयरमैन इमरान खान ने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च को वो ख़त्म कर रहे हैं, जबकि वो पंजाब और केपी की जो असेंबलीज़ हैं वो वहाँ से रिज़ाइन करके तो असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर देंगे इन द कमिंग डेज। तो पॉलिटिकल साइड के ऊपर अनसर्टेनिटी स्टिल देयर। अगला एक हफ्ते से 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि आया वो असेंबलीज डिज़ोल्व करते हैं और रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते। कमिंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स में कुछ मिक्स ट्रेंड देखा गया लास्ट वर्किंग डे पे, जबकि एशियन मार्केट्स में आज 0.5 to 1.5% की कमी देखी गई और यूरोपियन मार्केट्स भी अभी 0.5 to 1% नेगेटिव ट्रेड हो रही हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो इसमें एक डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है और ये अपने पिछले कुछ अरसे के लोज पे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है एट $74 पर बैरल। और इसका मेन रीज़न यही है कि चाइना में कोविड की वजह से जो लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है, जो डिमांड ऑयल की है वो कम होने का फियर है, तो इसलिए हमें ऑयल मार्केट में एक सेल ऑफ देखने में आ रहा है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमी, स्टेट बैंक ने जैसा कि मैंने पहले बताया कि 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किए हैं पॉलिसी रेट में और इट हैज़ गॉन टू 16%, विच इज़ अ 16 years हाई पॉलिसी रेट। और इसके अलावा स्टेट बैंक ने अपने जो करंट फिस्कल ईयर के इन्फ्लेशन के प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं उनको भी अपवर्ड रिवाइज किया है। पहले ये 18 to 20% था, जो कि अब 21 से 23%
का प्रोजेक्टेड नंबर है। इसके अलावा स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो बॉन्ड की रीपेमेंट आ रही है 5 दिसंबर को $1 बिलियन की, वो वक्त से पहले ही 2 दिसंबर को पेमेंट कर देंगे और ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है। तो उन्होंने तो इसमें एक कंफर्ट दिया है कि वो टाइम से 2 दिन पहले इसकी पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज एक डेलीगेशन रशिया गया है जिसको डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हेड कर रहे हैं, और उसमें वो रशियन अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से ऑयल एंड गैस की जो डील है उसको नेगोशिएट करेंगे और कम प्राइस पे जो ऑयल एंड गैस का एक इंपोर्ट है उसको यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ऑटो मेकर्स जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, उसके अलावा ऑटो फाइनेंसिंग रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से और प्राइसेस एबनॉर्मली बढ़ने की वजह से गाड़ियों की ऑफ टेक बहुत कम हो गई है। और जो एक टाइम पे ऑन मनी चार्ज करते थे, अब करंटली वो कस्टमर्स के लिए प्राइस कट भी कर रहे हैं और वेरियस अट्रैक्टिव पैकेजेस भी उनको दे रहे हैं कि आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग बहुत मिनिमल सी पेमेंट करें और कुछ पेमेंट जो है वो फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में करें। तो इन शॉर्ट ये कि ऑटो मेकर्स जो हैं वो अब अपनी ऑफ टेक को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी के गोइंग फॉरवर्ड इनकी ऑफ टेक बढ़ती है या नहीं बढ़ती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।